राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थित है और इसकी दूरी उदयपुर से 84 किलोमीटर, राजसमंद शहर से 47 किलोमीटर और जयपुर से 344 किलोमीटर की है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि साल 2013 में राजस्थान के 6 किलों को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल किया गया था, जिनमें कुंभलगढ़ किला भी था। कुंभलगढ़ किले का निर्माण सिसोदिया राजपूत वंश के शूरवीर राजा महाराणा कुंभा ने करवाया था और इसको 1443 से लेकर 1458 तक, यानी कि कुल मिलाकर 15 साल में बनाकर तैयार किया गया था। ये है इस किले में प्रवेश करने के लिए पहला दरवाजा, जिसको कहा जाता है हनुमानपुर। इस दरवाजे पर जो कीलें आपको दिखाई दे रही हैं, ये इसीलिए बनाई जाती थी जिससे कि अगर दुश्मन अपने हाथियों द्वारा इन दरवाजों को तोड़ने की कोशिश करें तो ये उनकी खाल में घुस जाएं और दर्द की वजह से हाथी पीछे हट जाएं और दुश्मन अपनी कोशिश में विफल हो जाए। तो करीब 600 साल पुराना ये किला समुद्री तल से 1100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और ये राजस्थान के सारे किलों में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर बसा हुआ है। बारिश के मौसम में ये विशाल किला चारों ओर से बादलों से ढका रहता है, इसीलिए इसके सबसे ऊपरी भाग को बादल महल के नाम से जाना जाता है। ये सामने में जो दीवार आप देख रहे हैं, ये इस किले की प्रोटेक्शन वॉल यानी कि परकोटा है और ये कुल मिलाकर 36 किलोमीटर लंबी है, यानी कि द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद ये दुनिया की सबसे लंबी दीवार है। तो ये दीवार किले के चारों ओर फैली हुई है और इसको एक जगह से देख पाना मुमकिन नहीं है, क्योंकि इसका अधिकतर भाग पहाड़ी के पीछे है। इस दीवार की चौड़ाई 5 से 8 मीटर की है और बताया जाता है कि उस जमाने में इस पर 7 घोड़े एक साथ खड़े हो जाया करते थे। ये किला कुल मिलाकर 14 स्क्वायर किलोमीटर के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है और किसी जमाने में इसके परिसर में लगभग 15,000 लोग रहा करते थे। यही नहीं, बल्कि यहाँ करीब 360 जैन और हिंदू मंदिर भी हुआ करते थे, जिनमें से 70 मंदिर आज भी यहाँ मौजूद हैं। यहाँ बने जैन मंदिर काफी प्राचीन हैं, जिनमें से कुछ 2nd सेंचुरी बीसी के भी बताए जाते हैं। कहा जाता है कि उस समय यहाँ के शासक हुआ करते थे राजा संप्रति, यानी कि मौर्य वंश के महान सम्राट अशोक के पोते। बताया जाता है कि कुछ समय बाद यहाँ ऐसा प्रलय आया कि उनके द्वारा यहाँ किया गया निर्माण कार्य और बसावट पूरी तरह से नष्ट हो गई। उसके बाद लगभग 1500 साल तक ये जगह पूरी तरह से सुनसान पड़ी रही और फिर 15वीं शताब्दी में यहाँ महाराणा कुंभा आए और उनको यहाँ मंदिरों के कुछ अवशेष मिले। उन्हीं अवशेष की मदद से महाराणा कुंभा ने यहाँ के मंदिरों का पुनर्निर्माण करवाया। तो वहाँ उस तरफ में जो सारे मंदिर आप देख रहे हैं, वो सभी उसी जमाने के जैन मंदिर हैं। इन सभी मंदिरों को सरकार मेंटेन करती है और इनमें से किसी भी मंदिर में अब कोई प्रतिमा नहीं है। यही वजह है कि इन मंदिरों में अब किसी भी प्रकार की पूजा अर्चना नहीं की जाती है। महाराणा कुंभा एक महान राजपूत योद्धा थे और उन्होंने यहाँ बहुत से हिंदू मंदिरों का निर्माण करवाया था और उनमें से एक है वो सामने दिखने वाला शिव मंदिर। इस मंदिर में तब से लेकर आज तक लगातार पूजा की जाती है और इसके अंदर एक 5 फीट का शिवलिंग भी मौजूद है। आमतौर पर लोग खड़े होकर यहाँ बने शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हैं, लेकिन महाराणा कुंभा का कद इतना ऊंचा था कि वो यहाँ बैठकर शिवलिंग पर जलाभिषेक किया करते थे। ये जो पास वाला मंदिर आप देख रहे हैं, ये है गणेश मंदिर। इसके ठीक पीछे में हुआ करती थी यज्ञशाला, जिसको मेवाड़ के देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए बनाया गया था। इस गणेश मंदिर के बगल में है कृष्ण भगवान के लिए बनाया गया लक्ष्मी नारायण मंदिर। तो चलते चलते मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस किले में कुल मिलाकर 9 दरवाजे बनाए गए थे, जिनको पार करने के बाद आप किले के मुख्य परिसर में पहुंच जाएंगे।
जगह तक पहुंचने के लिए हम अब तक 4 दरवाजे पार कर चुके हैं। ये सामने वाला जो दरवाजा आप देख रहे हैं, ये किले का 5वां दरवाजा है और इसको कहा जाता है भैरव पोल। ये इस किले का मुख्य प्रवेश द्वार कहलाता है, क्योंकि किले का मुख्य परिसर यहीं से शुरू होता है। शुरुआत में मैंने आपको किले की बाहरी सुरक्षा दीवार दिखाई थी, और ये जो दीवार आप देख रहे हैं, ये इस किले के अंदर की सुरक्षा दीवार है। तो इस तरह से इस किले को दोहरी सुरक्षा दी जाती थी। ये जो कुंभलगढ़ का किला है, ये मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा रेखा के नजदीक बसा हुआ है। राजस्थान में 2 बड़े क्षेत्र हैं, जो है मेवाड़ और मारवाड़। तो ये किला मेवाड़ की तरफ के आखिरी हिस्से में स्थित है, और इसके बाद शुरू होता है मारवाड़ क्षेत्र, जो कि पूरा समतल और रेगिस्तान क्षेत्र है, जिसमें जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और जोधपुर जैसे और भी कई शहर आते हैं। तो कुंभलगढ़ मेवाड़ में आता है, जिसमें उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा जैसे और भी कई क्षेत्र शामिल हुआ करते थे। लेकिन बाद में सरकार द्वारा ये सभी अलग अलग जिलों में बांट दिए गए। ये सभी हिस्से आपको अरावली की खूबसूरत पहाड़ियों से ढके हुए दिखाई देंगे। तो उस जमाने में मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ हुआ करती थी, और वहीं से शासन चलाया जाता था। लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से चित्तौड़ को सही नहीं माना जाता था, क्योंकि वो ज्यादा ऊंचाई पर नहीं था और वहां दुश्मनों द्वारा लगातार हमले होते रहते थे। तो जब 15वीं शताब्दी में महाराणा कुंभा को मेवाड़ की गद्दी मिली, तब वो एक ऐसी जगह की तलाश में थे जो कि सुरक्षित हो और जहां पर आसानी से कोई शत्रु हमला न कर सके। और उनकी तलाश यहाँ पर आकर खत्म हुई, क्योंकि यहाँ आकर उनको आभास हुआ कि इस जगह को एक कुदरती सुरक्षा मिली हुई है, और उसके बाद यहीं पर उन्होंने अपना किला बनाने का फैसला किया। मैं बताना चाहूंगा कि ये कुंभलगढ़ का किला चित्तौड़ के किले के बाद राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा किला है, और इस विशाल किले को बनाने में केवल 15 साल लगे थे, जिसमें 36 किलोमीटर की सुरक्षा दीवार, 360 मंदिर और पूरे किले का हिस्सा शामिल है। सन 1457 में अहमद शाह प्रथम ने इस किले पर हमला किया था, और वो विफल हो गए थे। उसके बाद सन 1458 और 1459 में और 1467 में महमूद खिलजी ने भी यहाँ हमला करने का प्रयास किया, लेकिन वो भी विफल रहे। इस किले को अधिकतर आपातकाल स्थिति में ही इस्तेमाल में लाया जाता था, और खास बात यह है कि इसको कभी भी कोई दुश्मन जीत नहीं पाया, इसीलिए इसको अजय दुर्ग भी कहा जाता है। साल 1958 से इस किले की देखरेख भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा की जा रही है। तो 1958 से पहले ये किला मेवाड़ के शाही परिवार के पास हुआ करता था, और मैं बताना चाहूंगा कि आज भी सिसोदिया वंश के वंशज यानी कि अरविंद सिंह मेवाड़ और महेंद्र सिंह मेवाड़ और उनके परिवार के सदस्य उदयपुर के सिटी पैलेस में रहते हैं। इस किले से जुड़ी एक खास बात ये भी है कि साल 1535 में जब गुजरात के शासक बहादुर शाह ने चित्तौड़ की घेराबंदी कर ली थी, तब मात्र 13 साल की उम्र में इसी कुंभलगढ़ किले में उदय सिंह को चुपचाप रखा गया था, जिनको बाद में मेवाड़ की गद्दी मिली, और फिर उन्होंने उदयपुर शहर को भी बसाया। ऐसा बताया जाता है कि ये किला एक ऋषि की बलि देने के बाद बनाया गया था। कहा जाता है कि यहाँ दिन में जितनी भी दीवारें बनाई जाती थी, वो सभी रोजाना रात में अपने आप ढह जाया करती थी। महाराणा कुंभा ने देखा कि उस समय जब यहाँ कोई आबादी नहीं थी, फिर भी दीवारें अपने आप कैसे ढह रही हैं। उस जमाने में यहाँ एक ऋषि तपस्या किया करते थे। महाराणा कुंभा एक दिन उनसे मिले और उन्होंने महात्मा से पूछा कि ये दीवारें अपने आप कैसे गिर रही हैं। महात्मा जी ने बताया कि यहाँ एक देवी का प्रकोप है, इसीलिए ये दीवारें रोज रात को अपने आप गिर जाती हैं। कुंभा बोले कि क्यों ना हम पहले पूजा पाठ और यज्ञ करके देवी को प्रसन्न कर लें, और उसके
बाद हम यहाँ किला बनाना शुरू करें। महात्मा ने बताया कि ये इस समस्या का हल नहीं है और इसका एक ही हल है, वो है स्वैच्छिक नरबलि, यानी किसी इंसान को अपनी इच्छा से अपनी बलि देनी होगी। कुंभा बोले कि ऐसा इंसान कहाँ मिलेगा जो अपनी इच्छा से अपनी बलि देगा। ये सुनकर महात्मा बोले कि आप मेरी बलि ले लीजिए, लेकिन मेरी इसमें कुछ शर्तें हैं जो आपको माननी होगी। पहली शर्त ये होगी कि जब आप किला बनाओगे तो उसमें मेरा भी नाम होना चाहिए, और दूसरी ये कि जहां पर मैं पहाड़ी चढ़कर रुकूंगा वहां पर आप मेरा सर काटना और वहां किले का मुख्य द्वार बनाया जाए, और जहां मेरा शरीर गिरेगा वहां से किला बनना शुरू किया जाए। महाराणा कुंभा महात्मा की इस बात से सहमत हो गए। पहाड़ी चढ़ते समय सबसे पहले महात्मा इस सामने वाली जगह पर रुके थे और यहीं पर महाराणा कुंभा ने तलवार से उनका सर काट दिया था।